दोस्तों नमस्कार, यह है राजस्थान न्यूज डॉट डेट का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोमवार को बाड़मेर की चुनावी सभा में बड़े ही सनसनीखेज राजनीतिक खुलासे कर न केवल हजारों लोगों को चौंका दिया, बल्कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दिल में दुश्मन नेता के प्रति रहने वाली नाराजगी पर होने वाली जलन का खुलासा भी बड़े ही दिलचस्प ढंग से किया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अशोक गहलोत के बहुचर्चित भाषण का जिक्र करने के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि शायद ही कभी अशोक गहलोत ने राजनीतिक मंच पर ऐसे बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हो। यानी कि गहलोत आज बड़े ही अच्छे ही नहीं बल्कि मजाकिया मूड में भी नजर आए। सोमवार को बाड़मेर संसदीय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह की नामांकन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री भी मौजूद थे। गहलोत ने मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने के मुद्दे पर अपना भाषण शुरू करने के दौरान अचानक यह कह दिया कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे एक मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल, जो कि देश के रक्षा वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्हें 2014 का लोकसभा चुनाव बाड़मेर से हराने के लिए वसुंधरा राजे ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। दोस्तों, आपको पता ही है कि 2014 में जसवंत सिंह का टिकट वसुंधरा से रंजिश के कारण ही बीजेपी ने काटा था। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हुए जसवंत सिंह को हराने के लिए वसुंधरा राजे ने दिल में इतनी जलन रखी कि उन्होंने कांग्रेसी नेताओं तक के फोन खटखटाए और कहा कि मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जसवंत सिंह हारने चाहिए। गहलोत ने कहा कि जब जसवंत सिंह सहित दिग्गज बीजेपी नेता से वसुंधरा इतनी जलन रख सकती है, तो आप अंदाज लगा कि वह पार्टी नेताओं के प्रति कैसे व्यवहार रखती होगी। देखिए खुद अशोक गहलोत के मुंह से वसुंधरा संबंधी दिए गए बयान की एक वीडियो क्लिप। बाड़मेर की सीट भारी बहुमत से कामयाब करें। बाड़मेर वसुंधरा जी का लगता है कि जिस रूप में उन्होंने बिहेव किया पिछले चुनाव के अंदर जसवंत सिंह जी के साथ में, एक अलग कहानी है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार करता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक सीट के पीछे बड़े अलग हरी चौधरी जी हमारे उम्मीदवार थे, माधव जी हमारे साथ नहीं थे। उस वक्त में जसवंत जी खड़े हो गए इंडिपेंडेंट, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। आप कल्पना करो, जसवंत सिंह जी देश में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उस व्यक्ति का बिना कोई कारण से टिकट कटवा दिया और टेलीफोन किया वसुंधरा जी खुद ने। आप कई नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को फोन कर दिया, सब मैं आपके काम करूंगी, आप तो जसवंत सिंह को हराओ चुनाव। जिसके दिल में आग लगी हुई हो ऐसी दुश्मनी की, बदले लेने की भावना की, आप सोच सकते हो उनसे क्या उम्मीद करें, कैसे वो शासन करेगी। जो पूर्वाग्रह रखते हो, दुश्मनी रखते हो, वो कभी अच्छा। दोस्तों, अशोक गहलोत सोमवार को मजाकिया मूड में आए और उन्होंने भाजपा नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर भी जोरदार स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल को सबसे पहले वे लोकसभा में ले जाने वाले आदमी वो है। नाथुराम मिर्जा जी ने उनको कर्नल की सिफारिश की थी। पहला टिकट कर्नल को उन्हीं ने लिया। वे कांग्रेस में 15 साल एमपी रहे। उन्होंने हंसते हुए अंदाज से कहा कि वे मेरे सबसे खास प्रिय एवं स्नेही रहे। दोस्तों, यहाँ जिक्र कर दें कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने कांग्रेस में रहते हुए हमेशा गहलोत विरोधी स्वर गुंजाए रखे। अशोक गहलोत अपने स्पीच में कहा कि फिर पता नहीं क्यों कर्नल सोनाराम भाजपा में गए और टिकट लेकर आ गए। 5 साल तक एमपी रहे और कर्नल का टिकट भाजपा ने काट दिया। इतना अनुभवी और सख्त लहजे वाले कर्नल को भाजपा ने 5 साल में ही दरकिनार क्यों कर लिया। अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा कि कर्नल एक ऐसा शख्स है जो हर किसी से भिड़ जाता था। यह सब रहस्य की बात है। खैर, अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस में रहते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल अहमद पटेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज नेताओं के करीबी भी रहे और उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर वे चुपचाप भाजपा में चले गए, जहां से उन पर 5 साल में ही भरोसा बीजेपी ने उठा लिया और टिकट काट कर छोड़ दिया। अब आप खुद देखिए, अशोक गहलोत ने सोमवार को बाड़मेर में कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर कितना रोचक और मजाकिया भाषण दिया। यह है उनकी वीडियो क्लिप। एक साथी कांग्रेस के कर्नल सोनाराम जी मेरे बड़े अच्छे साथी थे, वो मुझसे बड़े प्रेम रखते थे, वो मेरे प्रति प्यार था, स्नेह था।
हम लोग पार्लियामेंट में साथ थे और मैं ही उनको पहली बार पार्लियामेंट लेके गया था। टिकट मैं नहीं दिया था उनको, पहला टिकट पार्लियामेंट के लिए। नाथुराम मिर्जा साहब की सिफारिश थी उस जमाने के अंदर कि भाई आप मेरा आदमी है सुंदराम, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी था उस वक्त में, इसको टिकट देना आपको। नरसिम्हा जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनको टिकट दिया। कांग्रेस ने उनका बहुत ध्यान रखा, हाईकमान ने ध्यान रखा, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अहमद पटेल साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सारे दोस्त वहाँ पर इनके सागिर बन गए और मुझसे उन्होंने खूब रिश्ते निभाए। पर पता नहीं घर में रह करके तो आपस में नाइतफाकी होती है, कभी कोई नाराज़गी हो सकती है आपस के अंदर। मैं तो हमेशा उनके कैंपेन में भी आया, जब उन्होंने कहा मुझे तब भी, हाईकमान ने कहा तब भी मैं कैंपेन में आया था। हरीश चौधरी जी को मालूम है, अमीन खान साहब को मालूम है, हाथी साहब जिंदा नहीं रहे, तो मैंने कोई कमी नहीं रखी। पर पता नहीं किन कारणों से वो कांग्रेस ने उनको एमएलए बना दिया। अब पार्टी छोड़ के क्यों गए बीजेपी में, ये एक रहस्य है, पता नहीं क्यों गए। और उनको टिकट मिल गया जाते ही, और टिकट मिल गया तो हमने तो उनको 15 साल तक साथ निभाया, हमसे कभी शिकायत किसी से नहीं करी। और वसुंधरा जी का दिल 5 साल में क्यों भर गया उनसे, 5 साल में क्यों भर गया? टिकट काटने क्या दुख था, कोई दुख है क्या? इतना लंबा चौड़ा आदमी है वो, कर्नल रावा है, मजबूती से बात करता, अपनी बात रखता मजबूती से है, बैठ जाता हर एक से वो। उस आदमी का टिकट काटने का तुक क्या होगा बताओ, समझ के पर है। वो दिया किसको? वो मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके बता दिया भाई उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी में कैसे कैसे फैसले होते हैं। अभी स्थिति यह है, बीजेपी के जो मंत्री केंद्र में हैं उन सबकी हालत खराब है अभी राजस्थान के अंदर। एक का टिकट कट गया सीआर चौधरी जी का नागौर से, एक जोधपुर से लड़ गए हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब। अशोक गहलोत की इस स्पीच पर जोरदार तालियां भी गूंजी। लोग हके बके रह गए कि आज आखिर अशोक गहलोत किस मूड में है, जो हमेशा धीर गंभीर मुद्रा में रहते आए हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।